इस क्लास में हम लोग लीव इनकैशमेंट को कवर करेंगे कि लीव इनकैशमेंट की प्रोसेस कैसे की जाती है। इसके पहले हम लोग ग्रेचुइटी और पेंशन को समझ चुके हैं कि कैसे ग्रेचुइटी और पेंशन का एग्जम्पशन निकाला जाता है और कैसे उनका टैक्सेबल अमाउंट निकाला जाता है। लेकिन पेंशन और ग्रेचुइटी के बारे में कम से कम ऐसा था कि कई लोगों का नाम सुना हुआ था कि कम से कम ये क्या होती है, लेकिन लीव इनकैशमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग पहले ये समझें कि लीव इनकैशमेंट आखिर होती क्या है। तो पहले तो हम लोग लीव इनकैशमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, थ्योरी कि आखिर ये होती क्या है। दूसरा समझेंगे कि इस पे एग्जम्पशन कितना मिलेगा। उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे पूरा लीव इनकैशमेंट का एक तरह से जो सिनेरियो है, जो चीजें हैं वो समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर लीव इनकैशमेंट होती क्या है। इसके टॉपिक्स लीव इनकैशमेंट आखिर होती क्या चीज है, देखते हैं। कहानी सुनेंगे ध्यान से, कहानी समझ में आ जाएगी तो फिर लीव इनकैशमेंट भी समझ में आ ही जाएगी। क्या स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। जी यस सर। ये इम्प्लॉई है, ये जो आपको लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ये इम्प्लॉई है। ये सारे के सारे इम्प्लॉई जो है वो एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसमें काम करते हैं। एक्स लिमिटेड ने जब भी किसी को अपने यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट करती है, काम देती है, तो वो अपने एम्प्लॉय को ये बात बता देती है कि आपको हर साल, मतलब 1 साल में 40 दिन की 40 दिन की पेड लीव मिलेगी। 40 दिन की पेड लीव का मतलब होता है कि साल भर में आपको 40 दिन की छुट्टियां मिलेंगी और उन छुट्टियों के पैसे भी काटे नहीं जाएंगे, उनके पैसे आपको मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, सबका जो दिल है वो खुश हो गया, सब उछलने लगे खुशी के मारे कि 40 दिन की छुट्टियां भी मिलेंगी और उनके पैसे भी मिलेंगे। तो जो नंबर 1 का एम्प्लॉय है, इसने अपने पूरे 40 दिन की छुट्टियां एंजॉय करी, पैसे भी लिए। नंबर 2 ने भी किया, नंबर 4 ने भी किया, नंबर 5 ने भी किया, नंबर 6 तो 60 दिन के लेके एंजॉय किया, 20 दिन के पैसे कटवाया होगा। लेकिन ये जो अपना येलो येलो डर्टी फेलो 3 नंबर एम्प्लॉय है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये बेचारा क्या करता था हर साल, तो किसका घर बार तो था नहीं, बीवी बच्चे थे नहीं, छुट्टी मनाएगा कहाँ, एकदम नल्ला था ये। तो ये बेचारा क्या करता था, ये खाली 1 साल में 20 दिन की छुट्टियां लेता था मंदिर वगैरह जाने के लिए, कि दर्शन वर्शन करने चला जाता था। 20 दिन की छुट्टियां लेता था। अब इसने वहां पर 10 सालों तक काम किया उस कंपनी में, तो हर साल इसके 20-20 दिन की छुट्टियां हमेशा बच जाती थी। इसका मतलब इसने अपनी 200 दिन की छुट्टियां तो छोड़ दी, ली नहीं, लेनी चाहिए थी पर ली नहीं। और ये लोग क्या किए, खूब एंजॉय किए, खूब एंजॉय किए, एकदम मौज मस्ती, सब एंजॉय कर रहे थे। खाली एक बेचारा अपना ये मिस्टर बेचारा जो एम्प्लॉय नंबर 3 है, ये बेचारा कुछ नहीं करता था, केवल 1 साल में 20 दिन की छुट्टी लेता, 20 दिन की छुट्टियां इसकी पड़ी की पड़ी रह गई।
तो इसके 10 साल की छुट्टियां पढ़कर 200 छुट्टियां तो इसने ली नहीं। तो ये बड़ा उदास था, बहुत ज्यादा उदास था। बाकी के लोग तो छुट्टियां लेकर मौज मस्ती कर रहे थे, ऐसे नाच रहे थे खुशी के मारे, ऑफिस के बाहर निकलते थे ऐसे नाचते थे। लेकिन ये जो अपना नंबर 3 है, ये सिर्फ उदास रहता था क्योंकि इसकी छुट्टियां बर्बाद हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, इतनी नाइंसाफी, इतना दुख नहीं सहा जाएगा। इसीलिए क्या सरकार लेकर आई कि अगर आप अपनी पेड लीव को छोड़ देते हो, पेड लीव नहीं लेते हो, और वो जाकर लास्ट में जमा हो जाती है, तो जब आप रिटायर होगे तो आपने जिंदगी भर जितनी छुट्टियां छोड़ी हैं उनके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, उनके लिए आपको एक बड़ा सारा लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इस लमसम अमाउंट को ही लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। इसी का नाम लीव इनकैशमेंट है। ये जो लीव इनकैशमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, ये इसी का नाम है। इसका नाम, जब जिंदगी भर की छोड़ी हुई छुट्टियों के बदले में आपको पैसे मिलते हैं तो उसको लीव इनकैशमेंट कहा जाता है। अब अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो कृपा करके पूछ लीजिए। इसका मतलब ये जो नाचता हुआ आदमी है, ये असल में अपना एम्प्लॉय नंबर 3 है, क्योंकि जब रिटायर हुआ तो एक बड़ा सारा अमाउंट अपनी छुट्टियों के लिए इसको मिला। अब ये सारी दुनिया घूम लेगा, अब जितनी छुट्टियां छोड़ी थी वो सारी छुट्टियां ये एंजॉय कर लेगा। अब इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो कृपा करके पूछ लीजिए, कृपा करके पूछ लीजिए। सर जो छुट्टी मिल रहा था इन लोग को, उसमें वीकेंड्स और हॉलीडे इंक्लूड था, नहीं, इसको वीकेंड और छोड़ के हॉलीडे 40 डेज छुट्टी का नहीं छुट्टी होती मिल है। रहा था। संडे और हॉलीडे वगैरह छुट्टी नहीं, उनको छोड़कर 30-40 दिन की छुट्टियां हर कंपनी की तरफ से मिलती है एम्प्लॉय लोगों को। पेड लीव, उसको पेड लीव बोलते हैं कि आपको छुट्टी भी मिलेगी और उसके पैसे भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप वो छुट्टियां छोड़ देते हो, नहीं लेते हो, तो जब आप रिटायर होगे तो उसके बदले में आपको एक बड़ा सारा अमाउंट पैसों का मिलेगा, जमा हो गए। पूछ लीजिए, अगर कोई भी शंका हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। सर अमाउंट रिटायरमेंट से पहले नहीं मिल सकता है? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी कितनी तरह की हो सकती है। तो यहाँ तो डेफिनेशन और मीनिंग लिखी हुई है, मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसिप्लिन, नॉर्मली एवरी एम्प्लॉई इज अलाउड सर्टेन पीरियड ऑफ लीव विथ पे, मतलब पैसों के साथ, एवरी ईयर। सच लीव मे बी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर और accumulated by the employee. The accumulated leave lying on the credit of an employee may be availed subsequently or encashed. When an employee receives an amount for waiving leave lying on his credit, such amount is known as leave salary encashment. जो हम बोले वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एम्प्लॉय को हर साल कुछ लीव मिलती है विथ पे, हर साल। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो उन लीव को एक्यूमुलेट कर सकता है। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा, अपनी लीव को जमा कर लिया, हर साल 20 दिन की लीव जमा करता गया 10 साल तक। और एक्यूमुलेटेड लीव जो है वो बाद में ली जा सकती है, या फिर ये भी ऑप्शन होता है कि आप लीव की जगह कैश ले लो, इन कैश, कैश ले लो, पैसा ले लो। और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक बड़ा सारा अमाउंट लीव इनकैशमेंट के रूप में मिलता है, इसी को कहते हैं लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट 2 तरह की हो सकती है। एक, अगर ड्यूरिंग जॉब ली जाए तो, जैसा कि एक सवाल अभी पूछा गया था कि अगर ड्यूरिंग जॉब लेंगे तो क्या होगा। अगर आप जॉब करते करते
लीव को इन कैश करा लेते हो तो उसके ऊपर आपको फुल टैक्स देना पड़ेगा। तो लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग जॉब फुल्ली टैक्सेबल होती है। दूसरा होता है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब जॉब खत्म होने के बाद अगर आप लोगे तो फिर दो केस होंगे, एक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक अदर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगता अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अपनी लीव को इनकैश करवा रहे हो। लेकिन अदर एम्प्लॉय हो तो टैक्स लगेगा। तो अपने को दो चीजें तो हम लोगों ने यही पढ़ ली कि अगर ड्यूरिंग जॉब लेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर जॉब के बाद लेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये दो चीजें पढ़ ली। एक चीज पढ़नी बाकी है कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर सर्विस अगर लेता है, लीव इनकैशमेंट करवाता है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब जल्दी से इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यही बात यहाँ लिखी हुई है, लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कहीं लिखा ही होगा फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ये लिखा हुआ फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो सिर्फ एक केस बचता है कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर बाद में सैलरी को, अगर बाद में लीव इनकैशमेंट लेता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। सरकार बोलती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, एम्प्लॉय बोलता है कि सर टैक्स तो दे देंगे लेकिन एक छोटा सा डिस्काउंट तो दीजिए। सरकार बोलती है ठीक है जाओ दिया डिस्काउंट, जी लो सिमरन अपनी जिंदगी। वो भी क्या सेक्शन 10(10)(AA)(2), वाह सेक्शन है कि पूरा एकदम एड्रेस लिखा हुआ 10(10)(AA)(2) के अंदर में हम आपको डिस्काउंट देते हैं। अरे वाह सर इतना बड़ा सेक्शन है तो डिस्काउंट भी बड़ा होगा। सुन लो भाई, सरकार बोलती है सुन लो भाई, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चारों ऑप्शन में जो भी मिनिमम होगा उतने का ही तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। बोला ठीक है सर, बताइए 4 ऑप्शन कौन कौन से। पहला ऑप्शन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितने का आपको लीव इनकैशमेंट मिला, मान लेते हैं 1 लाख रुपया, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 लाख रुपया। जितना भी लीव सैलरी मिली होगी वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, सब में दिया हुआ रहेगा, अपने को कोई माथा नहीं लगाना। दूसरा ऑप्शन 3 लाख रुपया, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिमिट, ये हमेशा फिक्स है 3 लाख रुपया, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना। तीसरा ऑप्शन है 10 मंथ्स एवरेज, सॉरी 10 इंटू एवरेज सैलरी, 10 फिक्स है, एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, पर मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। और चौथा ऑप्शन है 30 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 30 डेज एवरेज सैलरी, 30 डेज मतलब इसको हम लोग 1 मंथ मान सकते हैं, 1 मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जिसका मतलब अगर हम लोग मैथ में लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1 इंटू CYS, CYS मतलब होता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, माइनस लीव टेकन, लीव टेकन इनटू एवरेज सैलरी, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू डिडक्शन फॉर एक्चुअल लीव अवेल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस। इसका मतलब इसको मैथ में लिखेंगे तो हम लोगों को लिखना है 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव टेकन इंटू एवरेज सैलरी। लीव टेकन का मतलब होता है जितनी लीव वो ड्यूरिंग जॉब ले लिया है उतनी। एवरेज सैलरी हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन 4 ऑप्शन में से अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कृपया करके पूछ लीजिए। इन 4 ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है
ये 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 2 चीज क्लियर नहीं है अभी तक कि सर CYS में बहुत झमेला होता है। क्या झमेला है भाई? अरे सर याद नहीं है, ग्रेचुटी किए थे। ग्रेचुटी में अगर कवर्ड का केस होता था, कवर्ड का केस होता था तो हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को इंक्लूड कर लेते थे, और नॉट कवर्ड का केस होता था तो एक्सक्लूड कर देते थे। अरे क्या बोल रहे हो भाई? अरे याद नहीं है सर, 9 साल 10 महीना होता था तो आप 9 साल 10 महीने को 10 साल मान लेते थे। वही नॉट कवर्ड वाले केस में 9 साल 10 महीना भी होता था तो भी आप 9 साल मानते थे। अगर किसी को ग्रेचुटी याद हो वही समझ पाएगा कि क्या बोल, अगर नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं तो ग्रेचुटी जाकर देखना, क्योंकि मेरे को तो याद है, हम तो मास्टर हैं भाई, मेरे को तो याद है। तुम लोगों को नहीं याद है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कवर्ड वाले केस में फ्रैक्शन को इंक्लूड किया जाता था और नॉट कवर्ड वाले केस में फ्रैक्शन को एक्सक्लूड कर दिया जाता था। यहां पर क्या करेंगे सर? ठीक है, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये सर, एवरेज सैलरी का क्या मतलब? दो जगह एवरेज सैलरी लिखी है। एवरेज सैलरी का मतलब बताइए। एवरेज सैलरी का मतलब हम लोग पहले भी एक बार पढ़े हैं। एवरेज सैलरी हम लोग ग्रेचुटी के ही नॉट कवर्ड वाले पार्ट में पढ़े थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो। मेरे को तो याद है, तुमको याद नहीं है तुम्हारी वो। नॉट कवर्ड वाले केस में पढ़े थे जहां पर 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकालनी जाती। नहीं मेरे पे यकीन हो तो जाकर कॉपी खोलकर पिछले से पिछली क्लास को देख लेना, पिछले से पिछली क्लास में करवाए थे। नॉट कवर्ड वाले केस में 10 मंथ की एवरेज सैलरी ली जाती है। 10 मंथ कौन से मंथ सर? जिस मंथ वो रिटायर हुआ है। अगर अगस्त में रिटायर हुआ है तो अगस्त के जो बाद पीछे वाला महीना होता था जुलाई, जुलाई से लेके पीछे की तरफ 10 महीने की उसकी एवरेज सैलरी निकाली जाती है। ये हम लोग किए हैं। यहां भी वही होगा क्या सर? देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आ जाते हैं हम लोग नोट्स में कि CYS का क्या मतलब है, एवरेज सैलरी का क्या मतलब है। तो यहां पर पहले CYS पढ़ लेते हैं। पहले सैलरी दी हुई है पर हम लोग CYS पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है कि while calculating completed year of service ignore any fraction। इग्नोर एनी फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर 10 साल 9 महीने काम किया है तो इसको 10 साल ही मानेंगे। 6 महीने से ऊपर या 6 महीने के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे वाला ही साल लेंगे। ठीक है। एवरेज सैलरी का क्या मतलब है? एवरेज सैलरी में बेसिक, DA और कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है तो पिछले 10 महीनों का ले लेंगे। लेकिन 10 महीने कब से शुरू होंगे? लिखा है एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। इसका मतलब अगर कोई 15 तारीख को रिटायर हो रहा है तो उसका महीना 10 महीने की शुरुआत 14 तारीख से करेंगे। ध्यान देंगे, हम लोग अभी नॉट कवर्ड, ग्रेचुटी के नॉट कवर्ड केस में पढ़े थे। अगर अगस्त में रिटायर हुआ है तो जुलाई से पीछे की तरफ 10 महीने जाएंगे। यहां तो मामला और उलझ गया। ये बोलता है तारीख देखिए, तारीख अगर 15 तारीख को भी हुआ है तो पिछले महीने मत जाइए, जस्ट पीछे वाले डेट से ही कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। अगर किसी को यहां नहीं समझ में आ रहा तो हम ये बोलेंगे इलस्ट्रेशन का वेट करो, प्रैक्टिकल का वेट करो। कई बार थ्योरी जब नहीं समझ में आती तो प्रैक्टिकल समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे तुम लोगों से कि अगर ऐसा कोई चीज है जो हम अभी समझा सके तो उसके लिए जल्दी से सवाल पूछो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो कृपा करके पूछ लीजिए।